Hello students, welcome back to my channel Harshida Education. So today in this video we are going to continue the chapter 5, that is a different kind of school from class 6th English, Honeysuckle. So let's continue from paragraph 8. Miss Beam laughed. Oh no, she said, she is not really lame. This is only her lame day. The others are not blind either. It is only their blind day. I must have looked very surprised for she laughed again. तो जो मिस बीम थी, जब उन्होंने ऐसा बोला, जो राइटर थे, जब उनकी स्कूल पहुँचे और खिड़की के बाहर उन्होंने झांक के देखा था, तो उन्होंने अलग अलग तरह के बच्चे दिखे. कोई लेम दिखा, कोई उनको अंधा दिखा. तो वो मिस बीम को बोले कि भाई यहाँ पे जो बच्चे हैं, आपका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चे यहाँ पर जिस तरह से दिखे हैं वो मुझे उनको देखकर दुख हो रहा है. तो इस बात पे जो मिस बीम थी वो हंस पड़ी थी और उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा रियली नहीं है, वो जो बच्ची है वो वाकई में जो लेम नहीं है. तो यहाँ लेम का मतलब क्या होता है? अ पर्सन अनेबल टू वॉक, यानी कि लंगड़ा. तो वो बच्ची लंगड़ा मतलब लंगड़ी नहीं थी. दिस इज़ ओनली हर लेम डे, मतलब उसका लेम डे था. आज उसको लंगड़ा बनने की, मतलब इस तरह से उसका दिन था कि उसको वो लंगड़ा बनने की प्रैक्टिस करनी थी, ताकि उसको रियलाइज़ करना है कि कैसे जो लेम बच्चे हैं, ये लेम जो लोग हैं, वो किस तरह से फील करते होंगे. और कुछ बच्चे जो थे वो ब्लाइंड नहीं थे, मतलब अंधे नहीं थे, उनका भी ब्लाइंड डे चल रहा था. तो जो राइटर है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है और जो मिस बीम है वो उन पर हंसती हैं कि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून. तो ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि हमको हमारे जो बच्चे हैं उनको ये हमें सिखाना है कि किस तरह से आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, या फिर आपके जो मिसफॉर्च्यून लोग होते हैं, मतलब जो दुर्भाग्य से लड़ रहे होते हैं, उनको आपको समझना है. वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, और हमको उनको ये दुर्भाग्य से जो लोग जूझ रहे हैं उनकी तकलीफ़ का अनुभव कराना है. तो ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे. तो हर एक टर्म में हर एक बच्चे का एक दिन ऐसा आता था जिस दिन उसको अंधा बनना पड़ता था, यानी कि ब्लाइंड बनना पड़ता था. वन लेम डे यानी वो लंगड़ा बनता था. वन डेफ डे यानी वो सुन नहीं सकता था. वन इंजर्ड डे यानी कि जब उसको चोट लगी है, वो घायल है और किसी और के सहारे चल रहा है. एंड वन डम डे यानी कि वो बोल नहीं सकता है. ठीक है. During the blind day, their eyes are bandaged absolutely and they are on their honor not to peep. और जिस दिन उनका ब्लाइंड बनने का दिन आता था तो उस दिन उनके आंखों पे एक पट्टी बांधी जाती थी, एक बैंडेज बांधी जाती थी बहुत टाइटली, और मतलब उनको ये बोला जाता था कि आपको खुद से ये मतलब एक प्रतिज्ञा लेनी है कि आपको नहीं देखना है, आपको पट्टी हटाकर देखना नहीं है. द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड. तो जो उनके आंखों पे जो बैंडेज है वो पूरी रात बंधी रहती थी, और जब वो सुबह उठते थे तो पूरी रात उनकी आंखों पे वो पट्टी बंधी होती थी, और ताकि जब वो दूसरे दिन उठते थे तो वो एकदम उनको अंधेपन का एहसास हो. दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग. तो इसका मतलब ये था कि जब वो सुबह उठते थे तो उनको उठते ही किसी की ज़रूरत पड़ती थी. अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट. और दूसरे बच्चों को ये ड्यूटी दी जाती थी कि वो उन अंधे बच्चों को हेल्प आउट करें. ठीक है, और उनको सहारा दें. दे ऑल लर्न सो मच दिस वे. और सभी बच्चे इस तरह से बहुत कुछ सीखते थे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स. तो इस तरह से जो बच्चे अंधे बने होते थे वो भी बहुत कुछ सीखते थे, और जो उनको हेल्प करते थे वो भी बहुत कुछ सीखते थे. ओके, लेट्स मूव. पैरा 10. देयर इज़ नो माइजरी अबाउट इट. मिस बीम कंटिन्यू. एवरी वन इज़ वेरी काइंड and it is really something of a game before the day is over, though even the most thoughtless child realizes what misfortune is. तो इस तरह के खेल में मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, लेकिन मिस बीम जो थी वो बोलती रही, और
उन्होंने ये बोला कि हर हर बच्चा कैसा है, एकदम काइंड है, मतलब उसमें वो दया की भावना आती है जब वो ये गेम खेलते हैं, जब उनको ये रियली वो चीज़ प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे ही जब दिन ख़त्म होने वाला होता है, द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेस, मतलब जो बच्चा बिल्कुल सोचता नहीं है, जिसको कोई सोच ही नहीं है कि हमको किस तरह से बिहेव करना है, वो भी ऐसे दुर्भाग्य जो लापरवाह बच्चे हैं उनके बारे में वो बहुत कुछ सोचना शुरू कर देता है। ओके, 11th पैराग्राफ, द ब्लाइंड डे इज़ ऑफकोर्स रियली द वर्स्ट। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब बच्चों का ब्लाइंड डे मतलब ब्लाइंड बनने का दिन आता है तो वो सबसे वर्स्ट होता है। वर्स्ट का मतलब ख़राब होता है सबसे ज़्यादा। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम्ब डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। लेकिन मुझे कुछ बच्चों ने ये बताया था कि जब उनको डम्ब डे होता है, डम्ब डे का मतलब जब वो बोल नहीं सकते, उनको गूंगा बनने का दिन आता है, तो वो दिन उनके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, क्योंकि हम बच्चों के मुँह पे उनके मुँह को बंद नहीं कर सकते, उनके ऊपर पट्टी नहीं बांध सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। तो वहाँ पर उनकी विल पावर यानी फर्म डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग, उनकी जो इच्छा शक्ति उस पर उनको कंट्रोल करना होता है। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। तो इस तरह से जो मिस बीम है वो बोलती हैं गार्डन में आओ और आके देखो कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो फील कर रहे हैं, आके गार्डन में देखो और एक्सपीरियंस करो। ओके, मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। तो मिस बीम जो थी वो मुझे एक ऐसी लड़की के पास ले गए जिसके आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। हियर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। और फिर मिस बीम ने क्या कहा, उस लड़की के पास मुझे लेकर और बोला कि यहाँ पे एक जेंटलमैन आए हैं जो तुमसे बात करेंगे, और ऐसा बोल के वो जो मिस बीम थी वो हमें छोड़ के चले गए, उस लड़की को और मुझको। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। तो मैंने उस लड़की से पूछा, क्या बेटा तुम कभी भी इस पट्टी को उठाकर झांकती नहीं हो? ओह नो, शी एक्सक्लेम। तो उसने बोला नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करती हूँ। दैट वुड बी चीटिंग, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगी तो वो क्या हो जाएगी, चीटिंग हो जाएगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। लेकिन मेरे लिए बहुत ही बुरा है ब्लाइंड बनना। तो यू कांट सी अ थिंग, क्योंकि आप कुछ भी नहीं देख सकते हो। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। तो वो बोलता है मतलब वो लड़की बोलती है कि ऐसा लगता है मानो कि आप कभी भी किसी भी क्षण आप किसी भी चीज़ से टकरा जा सकते हो। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। और बहुत अच्छा लगता है जब आपको एकदम बैठने को मिल जाए, क्योंकि आप बैठोगे तो आप किसी चीज़ से आपकी टक्कर नहीं हो सकती, आपको चलना नहीं पड़ेगा, तो सब बैठना सबसे अच्छा लगता है। आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। तो जो राइटर है वो उस लड़की से पूछता है, क्या जो तुम्हारे हेल्पर्स हैं वो तुम्हारे प्रति उनको मतलब वो दयालु होते हैं कि नहीं होते हैं? फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। तो वो जो लड़की है वो बोलती है काफ़ी हद तक होते हैं, लेकिन वो उतने सावधान नहीं होते जितना जब मैं होती हूँ। जब मेरी बारी आती है तो मैं बहुत ज़्यादा सावधान रहती हूँ। Those that have been blind already are the best helpers. It's perfectly ghastly not to see. I wish you had tried. तो वो बोलती है जो पहले अंधे बन चुके हैं वे सबसे ज़्यादा अच्छे हेल्पर्स होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई देखना अंधा होना कितना भयानक होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इस तरह ट्राई करके देखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वर्ड दिया गया है गैसली। गैसली का मतलब होता है हॉरिबल, यानी आप इसे कह सकते हो भयानक। आई विश यू हैड ट्राई। तो वो बोलता है ठीक है आप मैं भी इसको ट्राई करके देखूँगा। शेल आई लीड यू एनी वे, आई आस्क। तो वो बोलती है मतलब वो यहाँ पे राइटर उसको बोल रहा है इस लड़की को कि क्या मैं तुम्हें कहीं पे लेकर चलूँ, इस तरह से वो उसको बोलता है। ओह यस, शी सेड लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। तो वो लड़की बोलती है हाँ चलिए थोड़ी देर हम सैर कर लेते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, सिर्फ आपको मुझे कुछ चीज़ों के बारे में बताते रहना होगा। आई शिल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी जब ये पूरा का पूरा जो दिन है वो ख़त्म हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun. I guess having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help. And things like that, I don't think I will mind being deaf for a day. At least not much, but being blind is so frightening.
माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फॉर वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, वेयर आर वी नाउ। तो वो लड़की बोलती है कि हाँ चलो एक काम करो, मेरे को थोड़ी सैर पे ले चलो, हम थोड़ा घूम के आते हैं, लेकिन मुझे जाते जाते कुछ चीज़ों के बारे में बताते रहना आप। और फिर बोलती है आज का दिन कब फिनिश होगा, जब फिनिश होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब वो ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि अंधे बनकर उसको जो दिन गुजारना बहुत ज़्यादा उसके लिए बुरा हो रहा था, उस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वो अब ऐसा बोल रही है कि जब इन लोगों का एक एक दिन आता है, जब एक दिन उनके टांगों को बांध कर बैसाखी की मदद से उनको फुदकते फुदकते यानी जंप करते करते चलना होता है, तो वो उसमें उनको मज़ा आता है, वो एंजॉय करते हैं। जब उनका एक हाथ बांध दिया जाता है तो उसमें उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है, क्योंकि हाथ जब बंधा होता है तो बंधे हाथ से खाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कंपेयर टू जब एक ब्लाइंड इंसान है उससे ये चीज़ बेहतर रहती है। अब वो ये भी बोल रही है कि अगर एक दिन उनको डेफ यानी बहरा अगर बनना होता है तो वो भी मुझे बुरा नहीं लगता है, कम से कम इतना ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम तो नहीं होता है, ठीक है। पर जो अंधा, अगर हमको अंधा बनने के लिए बोला जाता है तो वो तो सबसे ज़्यादा डरावना होता है। तो मेरे सिर में हर समय एक ही चीज़ होती है कि और एक ही चिंता सताती रहती है कि कहीं चलते चलते मेरी कहीं टक्कर ना हो जाए, कहीं मुझे चोट ना लग जाए और हम कहाँ पहुँच गए। इस तरह से क्वेश्चंस दिमाग में चलते ही रहते हैं। In the playground, I said, we are walking towards the house. Miss Beam is walking up and down the garden with a tall girl. What is the girl wearing? My little friend asked. A blue cotton skirt and a pink blouse. I think it's Millie. She said, what color is her hair? Very light, I said. Yes, that's Millie. She is the head girl. There's an old man tying up roses, I said. Yes, that's Peter. He's the gardener. He's hundreds of years old. And here comes a girl with curly red hair. She's on crutches. That's Anita, she said. तो इस तरह से अब वो लोग सैर पे निकले हैं और वो लोग बातें करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो राइटर है वो उसको आगे चलते चलते काफ़ी सारी चीज़ें बता रहा है। अब वो ये बताता है कि हम खेल के मैदान में आ गए हैं, अब हम लोगों के घर की ओर चल रहे हैं, और जो मिस बीम है वो एक लंबी लड़की के साथ बगीचे में जो है वो टहल से रही हैं। तो वो लड़की जो है वो पूछती है कि उस लड़की ने क्या पहन के रखा है। तो वो बोलते हैं कि नीली मतलब ब्लू कलर का कॉटन का स्कर्ट पहना है और गुलाबी ब्लाउज़ पहना है, इस तरह से वो उसको बोलते हैं। तो लड़की जो है वो बोलती है शायद वो मिली होगी, ठीक है। फिर वो उससे पूछती है कि उसके बालों का कलर क्या है। तो जो राइटर है वो बोलता है बहुत हल्का सा है, और फिर वो बोलती है हाँ वो मिली ही है, और वो कौन है, जो मिली है वो हमारे स्कूल की हेड गर्ल है। फिर वो बोलते हैं कि एक बुढ़ा सा आदमी जो है वो गार्डन में गुलाबों को बांध रहा है। तो बोलते हैं हाँ वहाँ, तो बोलता है वो पीटर है। और पीटर कौन है, तो पीटर हमारा गार्डनर है। ये गार्डनर का मतलब जो गार्डन में देखभाल करता है, पेड़ पौधों को लगाता है, उसको हम माली कहते हैं। तो बोलते हैं उसकी जो एज है वो लगभग 100 साल का वो हो चुका है। और फिर वो बोलता है कि एक लड़की भी है और उसके घुंघराले लाल रंग के बाल हैं। वो किस पे आ रही है, क्रचेस पे आ रही है, यानी कि बैसाखी के सहारे वो चलती हुई आ रही है। तो जो लड़की है वो बोलती है उसका नाम क्या है, उसका नाम अनीता है। इस तरह से वो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। And so we walked on. Gradually, I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. Oh, she replied, then there is something in my system after all. अब हम चलते रहे, धीरे धीरे मुझे पता चला कि मैं पहले की मतलब जो पहले के मुकाबले उसकी जो सोच थी वो अब 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी, वो ज़्यादा सोचने वो लग गया था। तो जो राइटर है वो उसने ये महसूस किया कि अगर उसे ऐसे मतलब लोगों को या जो चीज़ें होती हैं उसको डिस्क्राइब करना है, किसी और इंसान की जानकारी देनी है, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो उसको मज़ा आ रहा था ये सब करते हुए। तो फाइनली उसे वहाँ से उसका जाने का समय हो गया था, टाइम हो गया था। तो वो मिस बीम को बोलता है कि मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से जाते जाते बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। तो जो मिस बीम होती हैं वो बोलती हैं तो आप मानते हो ना कि जो मेरा जो ये एजुकेशन सिस्टम है ये
कुछ डिफरेंट है, कुछ हटकर है, कुछ अच्छा है, तो वो अग्री करता है। और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। सो आई होप यहाँ पे आपको जो चैप्टर है ये अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने बताए हैं वो सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ओके, बाय बाय।